ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पर ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों ही मिलकर रहते हैं और हमारा जो हीरो है वो काफी फेमस डॉक्टर है जिसके पास में गर्लफ्रेंड भी है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक है। और ये जो सीरीज है वो काफी औसम है। आप सभी को इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है। तो अगर आप सभी ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जहाँ पर काफी लंबे समय से ह्यूमन और मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट चलती आ रही है, जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स और काफी सारे ह्यूमंस भी मारे गए। इसको काउंट नहीं किया जा सकता है कि इस बैटल के अंदर कितने सारे वॉरियर और मॉन्स्टर्स मारे गए। ये जो बैटल था वो काफी ब्रूटल था, इसीलिए ह्यूमंस और डीमंस ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सभी साथ में मिलकर रहेंगे, वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे और फाइनली उनका कोऑपरेशन काम किया। आज के वर्ल्ड में ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ में मिलकर रहते हैं। इसके बाद हमें काफी लंबे समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि असल में एक डॉक्टर होता है जो कि अपने पेशेंट को चेक कर रहा था, जो कि एक सेंटोर होती है। सेंटोर बताती है कि मुझे काफी सेंसेशन महसूस हो रहा है और मेरे जो दोनों बूब्स है वो भी काफी बढ़ चुके हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें चेक करके तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से उसके बूब्स को चेक करता है। वो लड़की पूछती है कि क्या आपको कुछ पता चला? वो कहता है कि इंतजार करो, अभी मेरा जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। और इसके बाद वो उसके कानों को चेक करता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे कंडीशन को देखकर मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब इस बात को सुनकर सेंटोर भी काफी हैरान हो चुकी होती है। तभी हमें उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि मेल सेंटोर होता है, जो कि भागते हुए वहाँ पड़ा जाता है और उसको भी पता चल चुका था कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी खुश था। और हमें बताया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो फीमेल मॉन्स्टर होती है वो आदमियों की तरह होती है और जो मेल मॉन्स्टर होते हैं वो पूरे मॉन्स्टर होते हैं। जिसके बाद हमें उन दोनों कपल को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर ग्वेन को थैंक्स बोलती है। तभी हमें डॉक्टर ग्वेन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा जाती है और इन दोनों को कांग्रेस करती है। जिसके बाद हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है जो कि हाफ स्नेक और हाफ ह्यूमन होती है और ये डॉक्टर ग्वेन की असिस्टेंट होती है। असिस्टेंट कम और उसकी दोस्त ज्यादा होती है। और ये जो स्नेक लेडी होती है उसका नाम सेफी होता है जो कि हर काम में डॉक्टर ग्वेन की मदद करती है। और हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर ग्वेन से प्यार करती है और वो डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। डॉक्टर ग्वेन भी इसकी वजह से काफी इम्प्रेस हो चुका था और कहता है कि तुम्हारा थैंक्स सेफीटाइड। वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे सेफीटाइड मत बोलो, जब हम स्कूल में थे तब तुम मुझे सेफीटाइड बुला करते थे, पर अब हम स्कूल से निकल चुके हैं तो तुम मुझे सेफी बोल सकते हो। तभी उनके गेट पर नॉक होता है। जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर देख लेता हूँ कि आखिर गेट पर कौन है। और वो जब गेट खोलता है तो हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक लेटर को लेकर आया था। डॉक्टर ग्वेन लेटर को लेकर अंदर चला जाता है। सेफी पूछती है कि आखिर किसका लेटर है? वो बताता है कि ये जो लेटर है वो डॉक्टर थुली की ओर से भेजा गया है। सेफी पूछती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वो बताता है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर जाकर मरीजों का चेकअप करना होगा। जिसकी वजह से जो सेफी होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है, पर ना चाहते हुए भी इन सभी को सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता है, जहाँ पर हमें सेफी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर थुली पर काफी गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि क्या उनको पता नहीं है हमारा जो क्लिनिक है उसके अंदर कोई भी बंदा नहीं है। वो बार बार हमें कहीं ना कहीं भेज देती है जिसकी वजह से हमें हमारे क्लिनिक को बंद करना पड़ता है और वो काफी गुस्सा कर रही होती है। जो ग्वेन होता है वो कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर थुली है उन्होंने मुझे काफी सारी चीजों को सिखाया है तो हम उनके बात को टाल नहीं सकते हैं। जिसके बाद हमें डॉक्टर थुली के बारे में बताया जाता है जो कि असल में फीमेल ऑक्टोपस होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। जब वो अपने कैरेज से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती है जो कि 4 पैरों वाली घोड़ियां होती है। इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि इनको क्या बोला जाता है, अगर आप सभी को पता हो तो आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जिसके बाद हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इनका स्वागत करती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों मिलकर हमारी काफी अच्छी तरीके से देखभाल करोगे। और इसके बाद वो अपने बारे में बताती है और बताती है कि मेरा जो नाम है वो टासिलिया सीथिया है और मैं सीथिया ट्रांसपोरेट की प्रिंसेस हूँ। और
वो अपनी काफी तारीफ करने लगती है, जो सुनकर ग्वेन भी काफी हैरान हो चुका था। जिसके बाद वो लड़की बाकी बंदियों से कहती है कि तुम सभी रेडी हो जाओ, क्योंकि अब डॉक्टर ग्वेन तुम सभी को चेक करने वाले हैं। वेल अगले सीन में हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है, जो कि एक कैट गर्ल को चेक कर रहा था। जो कैट गर्ल होती है वो डॉक्टर ग्वेन से काफी चिपक रही होती है और कहती है कि चिकने, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। जहाँ पर हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा भी उसको भाव नहीं दे रहा था और वो उसके रिपोर्ट को बनाने लगता है। जिसके बाद हमें सीथिया को दिखाया जाता है, जो कि अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर ग्वेन के पास में आती है। डॉक्टर ग्वेन भी उसको चेक करने लगता है, पर जो सीथिया होती है वो बड़बड़ कर रही होती है और कहती है कि डॉक्टर ग्वेन, मैं अपने लिए एक हस्बैंड को खोज रही हूँ। मुझे जो हस्बैंड चाहिए वो बिल्कुल आपकी तरह होना चाहिए। वो इनडायरेक्टली उसको प्रपोज कर रही होती है, पर हमें सैफी को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उसको जकड़ लेती है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि सैफी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है अपने मरीज के साथ में कैसा सलूक करना चाहिए? सैफी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साइज का मेजरमेंट ले रही थी। और इसके बाद वो उसके पेट को नापने लगती है और बताती है कि तुम काफी मोटी हो चुकी हो, जिसकी वजह से सीथिया काफी गुस्सा हो जाती है और बताती है कि मैं फिट और फाइन हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो भी वहाँ पर रिपोर्ट को बना देता है और इसके बाद वो कहता है कि जो सीथिया है वो पूरी तरीके से ठीक है। जिसके बाद जो सीथिया होती है वो अपने फाइट को करने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि वापस अपने टाउन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पर तभी सीथिया की दोनों नौकरानियां वहाँ पर आ जाती है। और इसके बाद वो डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि डॉक्टर ग्वेन, हमें लगता है कि जो हमारी प्रिंसेस है उनकी हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि मैंने उसको अच्छी तरीके से चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रिंसेस है वो लगातार काफी सारे फाइट को हार चुकी है और आज जो फाइट हुआ था वो उसमें भी हार चुकी है। और इसके बाद वो कहने लगती है कि जब भी वो फाइट करने के लिए जा रही है वो अपने फुल रेंज के अंदर नहीं आ पा रही है, और जो सीथिया ग्रुप है उसके अंदर जो भी बंदे पैदा होते हैं वो इनडायरेक्टली जीत जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर काफी स्ट्रेंथ होता है। पर हमारी प्रिंसेस को कुछ हो गया है, क्योंकि वो सारे मैचेस को हारती जा रही है। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज आप हमारे प्रिंसेस को अच्छी तरीके से चेक करो, आखिर वो फाइट को क्यों हार रही है, हमें इसके बारे में बताओ और उसका इलाज करो। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में ग्वेन को दिखाया जाता है, जो कि सीथिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तभी वहाँ पर सैफी आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर सीथिया इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो चुकी है। और इसके बाद वो सैफी से कहता है कि सैफी चलो हम नेक्स्ट मैच को देखते हैं कि आखिर सीथिया कैसे फाइट करती है। वेल अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि सीथिया के फाइट को देखने के लिए आए होते हैं। और सीथिया की जो अपोनेंट होती है वो कैट गर्ल होती है, और ये जो फाइट था उसके अंदर सीथिया हार जाती है, जिसकी वजह से सीथिया काफी डिप्रेस हो चुकी थी। और वो कहती है कि मैं अपने रेस के नाम पर कलंक हूँ, क्योंकि मैं सारे फाइट को लगातार हारती जा रही हूँ। और वो गुस्से के मारे सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है। अगले सीन में हमें दोनों नौकरानियों को दिखाया जाता है, जिन्होंने डॉक्टर ग्वेन को बुलाकर सीथिया के पास में ले आया था। अब सीथिया भी डॉक्टर ग्वेन को अपने सामने देखकर हैरान हो चुकी होती है और पूछती है कि डॉक्टर ग्वेन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर ग्वेन बताता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी हालत काफी खराब है। वो कहती है कि नहीं, मेरी हालत पूरी तरीके से ठीक है। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि प्लीज तुम दोनों जाकर इसको पकड़ो। उसकी जो दोनों नौकरानियां होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर सीथिया को पकड़ लेती है। सीथिया इसकी वजह से काफी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ो। और जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारा इलाज कर दूंगा और तुम पहले की जैसी हो जाओगी और तुम्हारी पौड़ भी काफी बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और सीथिया के पैरों को छीलना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से सीथिया को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो काफी छटपटा रही होती है। दोनों नौकरानियां चाहकर भी उसको अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पा रही होती है। तभी सैफी आ जाती है, जो कि अपने पूंछ का यूज करके उसको पकड़ लेती है और वो उसको काफी गंदे वे में पकड़ती है। जिसके बाद जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो अपने काम को कर देता है। वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सीथिया होती है वो दोबारा से अपने फाइट को करने के लिए जाती है और फाइनली वो अपने फाइट को जीत जाती है। जिसके बाद वो इसके लिए डॉक्टर ग्वेन और सैफी को थैंक्स बोलती है। जिसके बाद हमें डॉक्टर ग्वेन और सैफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये दोनों कैसे मिले थे। जब बीस्ट और ह्यूमंस के बीच में फाइट हो रहा था तो जो सैफी के फादर होते हैं उन्होंने
ह्यूमंस के साथ में हाथ मिला लिया था, पर ह्यूमंस को अच्छी तरीके से उसके फादर पर यकीन नहीं था, इसीलिए सेफी के फादर ने उसको ह्यूमंस के पास में रख दिया था, जिसके दौरान सेफी और ग्वेन के बीच में काफी अच्छा रिलेशन बन चुका था। पर जैसे ही फाइट एंड हुआ, सेफी के फादर उसको अपने साथ में ले गए, जिसकी वजह से जो डॉक्टर ग्वेन था वो काफी ज्यादा रोया। वो उसका पीछा किया पर वो उसको पकड़ नहीं पाया और जो सेफी होती है वो उसके हाथ से निकल जाती है। जिसके बाद इनकी दोबारा से मुलाकात एकेडमी के अंदर होती है। जो ग्वेन था उसको डॉक्टरी के अंदर काफी ज्यादा रुचि था, जिसकी वजह से जो सेफी होती है वो डिसाइड करती है कि वो ग्वेन को फॉलो करेगी और वो ऐसा कर भी रही होती है उसकी असिस्टेंट बनकर। वेल अगले सीन में हमें सेफी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर होती है और वो दवाइयों को चेक कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि काफी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। तभी ग्वेन उसके कमरे के अंदर आता है और पूछता है कि सेफी आखिर तुम क्या कर रही हो। ग्वेन कहता है कि मुझे कुछ काम है, तो क्या तुम मेरे साथ में मार्केट चलोगी। सेफी कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ में मार्केट के अंदर आऊंगी। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि प्लीज तुम वहाँ पर जाने के बाद कोई आलतू फालतू की चीजें खरीदने मत लगना, क्योंकि हम अपने चीजों को खरीदकर जल्दी से वहाँ से निकल जाएंगे। इस पर सेफी भी मान जाती है। वेल अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक बोट के ऊपर बैठकर सामानों को खरीदने के लिए निकल चुके थे और वो अपने आसपास के माहौल को देखकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि आसपास का जो माहौल था वो काफी खूबसूरत था। जो सेफी होती है वो इसकी वजह से काफी खुश होती है और वो डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि डॉक्टर ग्वेन सच में ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, ये एक पैराडाइज की तरह है। जहाँ पर हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि सेफी को इतना ज्यादा खुश देखकर काफी खुश हो रहा था। जिसके बाद वो दोनों अपने काम के सारे चीजों को खरीद लेते हैं। जिसके बाद जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो कहता है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं, पर जो सेफी होती है वो कहती है कि डॉक्टर ग्वेन ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, तो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ी देर और घूमें। जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो भी उसके बात को मान जाता है। जिसके बाद वो सारे जगह को घूमने लगते हैं। तभी एक लड़की उनको आवाज देती है और कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही है। अब इस बात को सुनकर सेफी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि ये दोनों कपल है और वो इसकी वजह से काफी शर्मा रही होती है। वो लड़की इन दोनों को अपने पास में बुलाती है और कहती है कि क्यों ना तुम दोनों मेरा गाना सुनो। अब क्योंकि ये लड़की मरमेड होती है इसीलिए वो इसके गाने को सुनने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं तुमको गाना सुनाऊंगी, पर तुमको 3 कॉपर कॉइन मुझे देने होंगे। वो भी उसके बात को मान जाते हैं। पर जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो काफी गौर से उसके गिल्स को देख रहा था। उसको पता चल जाता है कि इसके गिल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद ग्वेन अपने पास से 3 कॉपर कॉइन निकालता है और उसे दे देता है और कहता है कि तुम गाना गाना स्टार्ट करो। जिसके बाद हमें इस लड़की के नाम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम उलाला होता है। वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है, पर उसके जो गिल्स होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से गाना नहीं गा पाती है। जिसकी वजह से वो उनसे माफी मांगती है। वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद ग्वेन कहता है कि तुम मेरे पास में आ सकती हो, मैं तुम्हें चेक कर देता हूँ। उलाला भी उसके बात को सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम मुझे चेक कर सकती हो, पर तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं चेकअप के रूप में तुम्हें दे सकूं। ग्वेन कहता है कि परेशान ना हो, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें चेक करता हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। उलाला भी उसके पास में आ जाती है। ग्वेन उसको मुंह खोलने को बोलता है। वो मुंह खोलती है तो वो उसके मुंह को देखता है तो उसके मुंह के अंदर काफी सारे छाले पड़े होते हैं। जिसके बाद वो उसके गिल्स को चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे गिल्स के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और बताता है कि तुम लंबे समय तक पानी से बाहर रहती हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और कहता है कि अगर तुम लंबे समय तक पानी के अंदर रहती हो तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है कि पेट पालने के लिए मुझे पानी के ऊपर रहना पड़ता है, तो आखिर मैं पानी के नीचे कैसे जाऊंगी। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि परेशान ना हो, तुम आधे टाइम पानी के अंदर रहना और आधे टाइम पानी के बाहर, या फिर तुम ऐसा भी कर सकती हो कि 1 घंटे के लिए पानी के अंदर रहो और 1 घंटे के लिए बाहर रहो। तुम ऐसा करके अपने आप को तरोताजा रख सकती हो, जिसकी वजह से कभी भी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो उलाला होती है वो इसकी वजह से काफी इम्प्रेस हो जाती है और इसके बाद वो डॉक्टर ग्वेन को थैंक्स बोलने लगती है। तभी उनको कुछ दूरी पर एक बच्चा दिखाई देता है जो कि डूब रहा था। उलाला से ये चीज देखी नहीं जाती और वो उस बच्चे को बचाने के लिए निकल जाती है और पानी के अंदर जाने लगती है। वो बच्चा काफी नीचे जा चुका था, पर फाइनली उलाला उस बच्चे को बचा लेती है। डॉक्टर ग्वेन उस बच्चे का इलाज करने लगता है, पर जो उलाला होती है उसकी हालत पहले से ही काफी खराब होती है और वो उस बच्चे को बचाने के चक्कर में अपने काफी सारे एनर्जी को लॉस्ट कर चुकी होती है, इसलिए वो बेहोश होकर पानी के अंदर गिर जाती है। जिसकी वजह से सैफी काफी परेशान हो
जाती है और डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि जाओ और उलाला को बचाओ। डॉक्टर ग्वेन भी उसके बात को मान जाता है और पानी के अंदर कूद जाता है और पानी के नीचे जाने लगता है, जहाँ पर हमें उलाला को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है और पानी के अंदर डूब रही होती है। पर थोड़ी ही देर के अंदर डॉक्टर ग्वेन उसके पास में आ जाता है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए वो उसको सीपीआर देने लगता है। थोड़ी ही देर में जो उलाला होती है वो होश में आ जाती है और वो डॉक्टर ग्वेन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर काफी हैरान हो जाती है और काफी ब्लश करने लगती है। वहीं पर हमें सैफी को दिखाया जाता है जो कि एक बोट को लेकर पानी के बीच में होती है और इसके बाद वो अपने पूंछ का यूज करती है और उन दोनों को बाहर खींच लेती है, जहाँ पर हमें सैफी को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि जो उलाला होती है वो डॉक्टर ग्वेन से चिपकी हुई होती है। अब इसकी वजह से सैफी गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि जल्दी से दूर हटो। वो भी जल्दी से दूर हट जाता है, जिसके बाद हमें उलाला को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन पहले से काफी अच्छी हो चुकी होती है और वो एक पार्क के अंदर अपना शो दे रही होती है। तभी उसकी नजर डॉक्टर ग्वेन और सैफी के ऊपर जाती है तो वो उनके पास में आ जाती है और उनको थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो तीनों काफी सारी बातें करती हैं। जो उलाला होती है वो डॉक्टर ग्वेन से चिपकने लगती है और कहती है कि डॉक्टर ग्वेन आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से मेरी हालात पहले से काफी अच्छी हो चुकी है और आज मैं इस मुकाम पर जा चुकी हूँ। डॉक्टर ग्वेन भी उसके बातों को सुनकर काफी हैरान हो रहा था, पर उलाला जो होती है वो इन सारे बातों को अपने दिल से बोल रही होती है क्योंकि उसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं। वेल अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कुछ बैंडर्स का पीछा कर रही होती है, जिसके बारे में बैंडर्स को भी पता चल जाता है और वो सभी उस लेडी को घेर लेते हैं और वो सभी अपने अपने वेपन को निकाल लेते हैं और उस लेडी से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। वो लेडी भी अपने वेपन को निकाल लेती है और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है और यह सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल अगले सीन में हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, जो कि एक स्लाइम होती है। डॉक्टर ग्वेन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो बताती है कि मुझे पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि ये जो लिक्विड है वो बायोमेट्रिक लिक्विड है, अगर तुम इसके अंदर काफी समय तक रहती हो तो बहुत ही जल्दी तुम रिकवर हो जाओगी। इसके लिए वो लेडी डॉक्टर ग्वेन को थैंक्स बोलती है और इसके बाद वो उनको बाय करके वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर ग्वेन भी उसे बाय बोलता है और इसके बाद वो अपने लेबोरेटरी के अंदर आ जाता है। तभी उनके गेट के ऊपर नॉक होती है। डॉक्टर ग्वेन जाकर दरवाजे को खोलता है तो हमें वहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके साथ में उसकी बॉडीगार्ड भी होती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह दिख रही होती है। डॉक्टर ग्वेन पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। ज़ॉम्बी की तरह जो लड़की दिख रही होती है वो बताती है कि तुम्हारे सामने जो लेडी खड़ी है उनका नाम लेडी स्केडी है जो कि प्रिंसेस है और मेरा नाम कुनाई है। और इसके बाद वो कहती है कि जो प्रिंसेस है वो काफी धीरे धीरे बोलती है और मैं उनके बातों को दोहराती हूँ, तो तुम्हें काफी ध्यान से प्रिंसेस के बातों को सुनना होगा, क्योंकि अगर तुम प्रिंसेस के बातों को मिस कर जाती हो तो हम इसके बारे में दोबारा तुम्हें नहीं बताएंगे। प्रिंसेस जो होती है वो अपने बात को बोलने लगती है और कुनाई उसके बात को दोहराने लगती है। प्रिंसेस कहती है कि मेरी जो बॉडीगार्ड है उसका एक हाथ कट चुका है और खो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसके हाथ को खोजो और अपने टेक्निक का यूज करके इसके हाथ को जोड़ दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। जहाँ पर हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आप दोनों को डॉक्टर थुली के पास में जाना चाहिए था क्योंकि वो काफी अच्छी डॉक्टर है, वो मुझसे भी काफी अच्छी डॉक्टर है। वो दोनों बताती है कि हम डॉक्टर थुली के पास में भी गए थे पर उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। लेडी स्केडी कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम इस काम को कर देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसके बाद वो कुनाई को छोड़कर चली जाती है। जो डॉक्टर ग्वेन होते हैं वो कुनाई से कहते हैं कि कुनाई, मुझे इस काम में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि मैं तुम्हारे हाथ को अच्छी तरीके से जोड़ ना सकूं। कुनाई जो होती है वो इसकी वजह से काफी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे डॉक्टर्स पर पहले से ही भरोसा नहीं है। और इसके बाद वो कहती है कि डॉक्टर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही से अपने हाथ को खोज लूंगी और मर्ज कर लूंगी। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुनाई मार्केट से होकर गुजर रही होती है, तभी
उसको अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है। उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये तो वही ट्रेडर है जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था और उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते करते गली के अंदर आ जाती है, पर वो बंदा उसकी आंखों से बच चुका था। वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से मेरे सामने आओ। बंदा तभी बाहर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल अगले सीन में हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि कुनाई को खोजने के लिए बाहर निकला था। तभी उसको मार्केट में काफी भीड़ दिखाई देती है तो वो उस तरफ चला जाता है जहाँ पर हमें टसालिया को भी दिखाया जाता है जो कि पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। ग्वेन उसके पास में जाता है तो टसालिया बताती है कि यहाँ पर कुछ बंदों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ग्वेन भी काफी हैरान हो चुका था और आगे बढ़ता है और इसके बाद वो लेग को उठा लेता है और बताता है कि यह तो मेरे जान पहचान वाले का लेग है, जिसकी वजह से टसालिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि डॉक्टर क्या तुम इसके बारे में जानते हो। वो बताता है कि हाँ ये मेरे पेशेंट का लेग है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेल अगले सीन में हमें कुनाई को दिखाया जाता है जिसका लेग कटा हुआ था और वो घिसटते हुए आगे बढ़ रही होती है, पर दूसरी तरफ जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो उसके टांगों को सहला रहा होता है, जिसकी वजह से उसे सेंसेशन हो रही होती है और वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ही होगा और वो इसकी वजह से डॉक्टर पर काफी गुस्सा करने लगती है। पर तभी उसके अंदर से काफी सारे कॉप्स की जो आत्मा होती है वो बाहर निकलने लगती है। ये उन्हीं कॉप की आत्मा होती है जिसको कुनाई ने मारा था, जिसकी वजह से कुनाई को काफी परेशानी हो रही होती है। डॉक्टर ग्वेन कुनाई के लेग को लेकर घूम रहा था तभी उसके पास में उलाला आती है जो कि कहती है कि डॉक्टर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपने साथ में किसी के बॉडी पार्ट को लेकर घूम रहे हो, क्या तुम सनकी हो चुके हो, क्या तुम किसी एक्सपेरिमेंट को करने वाले हो। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बल्कि ये जो लेग है वो मेरे पेशेंट की है, मैं उसको खोज रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से इसके लेग को जोड़ सकूँ। वो कहती है कि मेरे पास में भी कुछ मौजूद है और इसके बाद वो पानी के अंदर जाती है और कुनाई के कटे हुए हाथ को भी बाहर ले आती है, जो देखकर डॉक्टर ग्वेन काफी हैरान हो चुका था। जिसके बाद डॉक्टर ग्वेन कुनाई के हाथ और पैरों को साफ करने लगता है, जिसकी वजह से कुनाई को काफी सेंसेशन महसूस होने लगती है। वो इसकी वजह से काफी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि डॉक्टर अगर मुझे एक बार मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ग्वेन जो था वो कुनाई को खोज रहा था पर उसको कुनाई नहीं मिल रही होती है। उलाला कहती है कि टांगों और हाथों के अंदर अभी भी जान है, तो क्यों ना तुम इन दोनों को बोलो कुनाई को खोजने के लिए। डॉक्टर ग्वेन भी उसके बात को फॉलो करता है और थोड़ी ही देर में कुनाई को खोज लेता है और कुनाई के पास में आता है और कहता है कि तुम्हारी तो हालत काफी खराब हो चुकी है और कहता है कि परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे हाथों और टांगों को जोड़ दूंगा और मैं एक टेक्निक का यूज करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हारे सारे ब्लड वेसल को एक साथ में जोड़ दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर दोबारा से ब्लड बनने लगेगी। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा से नॉर्मली सील दो, मेरे हाथ पर वैसे भी काम करते हैं। पर डॉक्टर ग्वेन उसके बात को नहीं मानता और इसके बाद वो कहता है कि भले ही किसी डॉक्टर ने तुम पर एक्सपेरिमेंट किया हो पर फिर भी तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसानों की तरह जीना चाहिए। और इसके बाद वो उसके ब्लड वेसल को जोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो हाथें होती है वो पहले से काफी अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगती है। जिसके बाद वो उसके पैरों को जोड़ता है, जिसके दौरान उनकी जो पोजीशन होती है वो काफी गलत होती है। जब डॉक्टर ग्वेन कुनाई के पैर को सिल रहा था तो उसे काफी सेंसेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब आवाज निकालने लगती है। फाइनली डॉक्टर ग्वेन थोड़ी देर में कुनाई के पैरों को सिल देता है, जिसकी वजह से कुनाई काफी खुश होती है और डॉक्टर ग्वेन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे आज पता चला कि दुनिया में कुछ अच्छे डॉक्टर भी मौजूद है। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि दुनिया में सारे डॉक्टर खराब ही नहीं होते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल अगले सीन में हमें एक मकड़ी वाले बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर ग्वेन से मिलने के लिए आई होती है, पर उसकी मुलाकात डॉक्टर ग्वेन से नहीं होती है। सेफी कहती है कि तुम बाद में आना, तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर ग्वेन से हो जाएगी। और मैं पता चलता है कि ये जो मकड़ी होती है वो डॉक्टर ग्वेन के लिए गिफ्ट को लेकर आई होती है जो कि एक अंडा होता है। वेल अगले सीन में हमें सेफी को दिखाया जाता है जिसके पास में डॉक्टर ग्वेन आता है, पर वो काफी हैरान हो चुका था क्योंकि सेफी का पेट फूल चुका था और सेफी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से डॉक्टर ग्वेन पूरी तरीके से हिल चुका था और उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, क्योंकि जो स्नेक होते हैं वो अंडे देते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तभी सेफी अपने अंदर से एक को निकालती है और बताती है कि जो स्पाइडर है वो हमारे लिए एक को लेकर आई थी
और इस एग को गर्मी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने इसको अपने पेट के अंदर रख लिया। डॉक्टर ग्वेन उस अंडे को चेक करता है और बताता है कि ये जो अंडा है उसके अंदर से अब कोई भी बच्चा नहीं निकलने वाला है क्योंकि ये मर चुका है, जिससे सैफी को काफी बुरा लगता है। पर तभी सैफी को पता चलता है कि काफी सारे बंदे उनके मेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जल्दी से लाइट को बुझा देती है। काफी सारे बंदे दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं, पर जो सैफी होती है वो काफी बहादुरी से उन सभी को मारने लगती है और इसके बाद वो डॉक्टर ग्वेन को अपने साथ में लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हमें डॉक्टर ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे लगता है कुनाई के पीछे जो बैंडेड्स पड़े हुए थे वो यही बैंडेड्स है, जिनको पता चल चुका है कि हमने कुनाई की मदद की है, इसीलिए वो हमें मारने के लिए आए हैं। जिसकी वजह से सैफी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो भी मेरे डॉक्टर को मारने की कोशिश करेगा मैं उसको जान से मार दूंगी, और वो काफी डरावने वे में इस बात को बोल रही होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर ग्वेन भी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। तभी हमें कुनाई को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आती है और इसके बाद वो बताती है कि मुझे इसके बारे में पता चल चुका था कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ गई। तभी एक बंदा उन पर अटैक करने वाला था, पर कुनाई उनको बचा लेती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ में आओ, सारे स्टोरी के बारे में मैं तुम्हें चलते चलते बताऊंगी। और हमें पता चलता है कि उलाला उनके बोट को खींचने वाली होती है और साथ में लेडी स्केडी भी वहाँ पर मौजूद होती है। कुनाई जिसके बाद बताती है कि तुम्हारे पास में जो अंडा है वो असल में हार्पी का है, जिसको बैंडेट्स जबरदस्ती हार्पी से पैदा करवाते हैं और इसको हाई रेट में मार्केट में बेचते हैं। इसी अंडे के लिए वो सारे बंदे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, जिससे ग्वेन भी काफी हैरान हो चुका था, पर वो उलाला को इस काम को करता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि उलाला की कंडीशन पहले से ही खराब है और तुम उनसे बोट खिंचवा रही हो, इसकी वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। उलाला कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन्होंने मेरे सामने कंडीशन को रखा था कि मुझे इनके बोट को खींचना होगा, जिसके बदले ये मुझे पार्क के अंदर परफॉर्म करने देगी, इसीलिए मैं इसके बात को मान गई। अब क्योंकि उलाला भी इनके बात को मान रही होती है, इसकी वजह से डॉक्टर ग्वेन चुप हो जाता है, जिसके बाद वो सभी दोबारा से बैंडेट्स के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे बैंडेट्स आ जाते हैं जो कि आर्चर होते हैं, तीर का यूज करके उन सभी पर अटैक करने लगते हैं, पर जो कुनाई होती है वो सारे बंदों को बचा रही होती है, जिसके दौरान काफी सारे एरोज भी उसे लग जाते हैं। तभी टसालिया भी अपने दोनों साथियों के साथ में वहां पर आ जाती है और बैंडेट्स को रोकने लगती है, जिसकी वजह से बैंडेट काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि टसालिया आखिर तुम एक ह्यूमन को क्यों बचा रही हो, और इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हारे साथ में काफी बुरा होगा। क्या तुम्हें पता नहीं है जो ह्यूमंस है और जो मॉन्स्टर है वो हमेशा फाइट करने के लिए बने हैं, वो एक साथ में नहीं रह सकते हैं। टसालिया काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें ये सिटी नहीं दिखाई देती है जिसके अंदर जो मॉन्स्टर और ह्यूमन है वो दोनों साथ में मिलकर रहते हैं, वो दोनों अपने अपने नॉलेज और पावर का यूज करके एक दूसरे की मदद करते हैं, आखिर तुम भ्रष्टाचार को कैसे फैला सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उलाला उन सभी को सेफ जगह पर छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर बैंडेट्स का मेन लीडर आ जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें यहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए था, पर तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है जो कि मरने के लिए मेरे सामने आ गए। जो कुनाई होती है वो उसके साथ में फाइट करने लगती है और अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोलती है। वो तीनों भी अकेले आगे बढ़ने लगते हैं। उनके रास्ते में काफी सारे बैंडेट्स आते हैं, पर वो उनको मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली वो हार्पी के पास में आ जाते हैं जो कि एक तरीके के बर्ड होते हैं। डॉक्टर ग्वेन उनके पास में आता है तो उसे पता चलता है कि उनकी तो हालत काफी खराब है, वो काफी लंबे समय से नहाई भी नहीं है। वो बैठ जाता है और प्यार से उनसे बात करने लगता है। बातों के दौरान पता चलता है कि एक हार्पी की हालत काफी खराब है। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इसका इलाज कर दूंगा, और इसके बाद वो लाइट को जलाने को बोलता है। सैफी लाइट को जला देती है और उस हार्पी को लेटा देती है, जिसके बाद जो डॉक्टर ग्वेन होता है वो उसके पेट को चेक करने लगता है, क्योंकि ये जो हार्पी होती है उसका जो अंडा होता है वो उसके पेट
पेट के अंदर फंस चुका था और डॉक्टर ग्वेन उसके अंडे को निकालने में मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काफी सारे बैंडर्स भी आ जाते हैं, पर जो सेफी होती है वो आगे बढ़ती है और उनसे फाइट करने लगती है, जिसके दौरान वो बताती है कि मेरे दो बहुत ही बड़े सीक्रेट है जिसको मैंने डॉक्टर ग्वेन से छिपा कर रखा है। और इसके बाद वो बताती है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो असल में असेसन की फैमिली है। मेरे पास में काफी सारे असेसन की टेक्निक मौजूद है और मैं डॉक्टर ग्वेन के पास में उनको मारने के लिए आई थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगी। तभी एक बैंडेड अपने चाकू को उस पर दे मारता है जिसके अंदर पॉइजन लगा था, जिसकी वजह से सेफी बेहोश हो जाती है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने डॉक्टर ग्वेन होता है। अब अपने सामने डॉक्टर ग्वेन को देखकर सेफी काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर ग्वेन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं 1000 पेशेंट को भी चेक करता रहूं और अगर तुम्हें कुछ हो तो मैं पहले तुम्हें बचाऊंगा। सेफी डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि डॉक्टर ग्वेन, मेरे दो बहुत ही बड़े सीक्रेट है जिसको मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, जिसकी वजह से सेफी पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है। और इसके बाद वो डॉक्टर ग्वेन को बेड पर पटक देती है और उसे अच्छी तरीके से जकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो कुछ गंदा करने ही वाली होती है, पर तभी पॉइजन का असर दोबारा से उस पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो डॉक्टर ग्वेन अभी भी उसके पास में ही बैठा था। सेफी कहती है कि डॉक्टर ग्वेन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पूंछ को पकड़ कर बैठो। डॉक्टर ग्वेन भी उसके पूंछ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको काफी अच्छा लगने लगता है। और इसी के साथ में इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। गाइस, अगर आप सभी चाहते हो कि मैंने अपने चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी के सेकंड पार्ट को भी अपलोड करूं, तो आप सभी इस चैनल पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ और मेरे वीडियोस को प्यार दिखाओ। अगर आप सभी मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा देते हो तो मैं उन सारे वीडियोस के सेकंड पार्ट को अपलोड कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को जितने भी बंदों ने देखा है, प्लीज आप सभी याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर देना।